अपनी ही जिंदगी भर की कमाई बैंक से निकालने गए और पता चला 20% पैसा सरकार ने जब्त कर लिया। 1 अप्रैल 2026 एक ऐसा तबाही का दिन जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। पुराना कानून खत्म। बहुत लोग चालाकी में कहते हैं अलग अलग बैंकों से कैश निकालूंगा, कोई नहीं पकड़ेगा। यही आपकी सबसे भयानक भूल है। नमस्कार दोस्तों, चौंकाने वाला सच ये है कि 1 अप्रैल 2026 से कुछ बैंकिंग और टैक्स नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित। ये बदलाव ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अनुसार है, जो अभी फाइनल नहीं हुए हैं और भविष्य में बदल भी सकते हैं। अगर आप अपने बैंक खाते में नकद पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं या कोई जमीन खरीदते हैं तो अब आपको सावधानी बरतनी होगी। आइए समझते हैं कि 2026 के प्रस्तावित नए इनकम टैक्स नियम क्या है और इससे भारत के एक आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। डिस्क्लेमर, ये वीडियो ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स पर आधारित सामान्य जानकारी के लिए है। ये नियम अभी ड्राफ्ट स्टेज में है और बदल सकते हैं। ये कोई टैक्स या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी स्थिति के लिए हमेशा किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल से ही सलाह लें। आजकल हर चीज ऑनलाइन हो गई। पहले लोग घर में नकद पैसा रखते थे, लेकिन अब सब अपना पैसा बैंक में ही रखते हैं। 1 अप्रैल 2026 से नए नियम लागू होने की संभावना है। इसका मकसद ये है कि देश में कोई अपनी कमाई छुपा न सके। पहले सिर्फ बड़े व्यापारियों पर ज्यादा फोकस था, लेकिन अब सिस्टम के जरिए एक आम आदमी की ट्रांजैक्शन भी मॉनिटर की जा सकती है। गांव में बहुत से लोगों को लगता है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मेरा तो सिर्फ आधार कार्ड से बैंक खाता खुला है, तो सरकार मुझे कैसे पकड़ेगी। लेकिन ड्राफ्ट रूल्स में पैन की जरूरत कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए बढ़ाई गई है और रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड ऊंचे किए गए हैं। पैन न होने पर कुछ मामलों में रिपोर्टिंग जल्दी हो सकती है, लेकिन कई थ्रेशोल्ड एक जैसे प्रस्तावित है ताकि आम आदमी को आसानी हो। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सही जानकारी पहुंच सके। गाँव हो या शहर, भारत के हर नागरिक को ये पता होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सरकार को हमारे बैंक खाते की जानकारी कैसे मिलती है। एक शब्द में कहा जाए तो इसका जवाब है सिस्टम। असल कारण AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और SFT में है। बैंक, पोस्ट ऑफिस और रजिस्ट्री ऑफिस खुद सरकार को जानकारी देते हैं। वो सरकार को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की पूरी जानकारी देते हैं। इसके लिए आपको खुद से सरकार को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आप कभी मिस न करें। आइए अब एक एक करके सारे प्रस्तावित नए नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पहला नियम है आपके आम बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट का। ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार अगर आप पूरे साल में 10 लाख रुपए जमा करते हैं या निकालते हैं तो बैंक रिपोर्ट कर सकता है। पैन कोटिंग थ्रेशोल्ड सालाना 10 लाख रुपए प्रस्तावित है। अगर पैन नहीं है तो भी रिपोर्टिंग होगी। दूसरा नियम व्यापारियों के चालू खाते यानी करंट अकाउंट के लिए है। अगर किसी ने पूरे साल में 50 लाख रुपए नकद निकाले या जमा किए तो उसकी रिपोर्ट सरकार को जा सकती है। तीसरा नियम है FD का। साल भर में 10 लाख रुपए की FD पर रिपोर्ट होगी। चौथा नियम बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनवाने का है। अगर पैन है तो 10 लाख रुपए और कुछ मामलों में अलग थ्रेशोल्ड पर रिपोर्ट होगी। पांचवा नियम क्रेडिट कार्ड का है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नकद से भरते हैं और वो साल में 1 लाख रुपए हो जाता है तो इसकी रिपोर्ट हो सकती है। मोबाइल या ऑनलाइन से 10 लाख रुपए का बिल भरने पर भी रिपोर्टिंग का प्रस्ताव रखा गया है। छठा नियम जमीन और घर खरीदने का है। ड्राफ्ट में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड 45 लाख रुपए या स्टैंप वैल्यू तक बढ़ाने का प्रस्ताव। सातवां नियम स्टाम्प पेपर का है। नकद से स्टाम्प पेपर खरीदने पर नए थ्रेशोल्ड लागू हो सकते हैं। आठवां नियम महंगा सामान खरीदने का है। महंगी कार या लग्जरी आइटम्स पर रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड लागू होंगे। नौवां नियम शेयर बाजार और बैंक की ब्याज का है। इसकी जानकारी सिस्टम में आ जाएगी। 10वां नियम जीवन बीमा का है। प्रीमियम पर थ्रेशोल्ड लागू हो सकते हैं। 11वां नियम व्यापार का है। सामान बेचकर 2 लाख रुपए नकद लेने पर सेक्शन 269 ST के तहत जानकारी सरकार तक पहुंच सकती है। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप 2026 के इन प्रस्तावित कड़े नियमों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे काले धन पर रोक लगेगी या फिर आम आदमी को परेशानी होगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नियमों का ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा? मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए नकद जमा कर दिए और पैसे का सोर्स साबित नहीं कर पाए तो अनएक्सप्लेन्ड इनकम पर सेक्शन 115 BBE के तहत भारी टैक्स और पेनाल्टी लग सकती है। ड्राफ्ट में इस रेट को 30% बेस और सरचार्ज से मिलाकर लगभग 39% तक करने का प्रस्ताव है। पहले ये लगभग 78% था, लेकिन ये सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं होता है। इसके लिए आपसे बाकायदा प्रूफ मांगा जाता है। अगर ITR नहीं भरा तो नुकसान होगा। सेक्शन 194N के तहत कैश निकालने पर TDS लग सकता है। अगर पिछले 3 साल ITR नहीं भरा तो 20 लाख रुपए से ऊपर 2% TDS कटेगा।
और 1 करोड़ रुपए से ऊपर 5% कटेगा। अगर ITR भरा है तो 1 करोड़ के ऊपर 2% TDS। अभी कुछ नहीं किया तो आगे परेशानी हो सकती है। आसान समाधान है, अपना हिसाब किताब साफ रखें। ITR समय पर भरें। कम इनकम पर भी 0 रिटर्न भरना हमेशा फायदेमंद हो सकता है। लेन देन चेक या ऑनलाइन करें, नकद कम इस्तेमाल करें। किसी के लिए महंगा सामान अपने बैंक अकाउंट से न खरीदें क्योंकि नोटिस आपको आ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको आसान भाषा में सारे नियम समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।